हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पर अपने पास कोई भी नंबर है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अपने पास गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इधर ध्यान देना बोर्ड पर सभी लोग। 87523 कोई भी नंबर है, अगर इसमें 10 का भाग हम लोग दें, 10 से अगर डिवाइड करें तो अपने पास कितना शेषफल बचेगा, ये बात बताइए आप लोग। तो आप लोग कहोगे सर इसमें 10 का अगर भाग दें तो अपने पास यहाँ पर शेषफल जो बचेगा 8752, और अपने पास शेषफल बचेगा 3, वो हम लोग इधर लिख देते हैं। फिर से अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, कितनी बार भाग जाएगा 875 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, वो इधर लिख देते हैं। 10 से फिर से भाग दो तो कितनी बार जाएगा 87 टाइम, और रिमाइंडर आप लोग इधर लिख दीजिए। 10 से फिर से भाग दोगे तो यहां पर कितना आएगा 8 टाइम, और यहां पर कितना आएगा 7। इस नंबर को यहां से आप लोग लिखना शुरू कर दो। ये जो नंबर अपने पास है इसको आप लोग इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। सभी लोग यहां से लिखना शुरू करोगे तो ये जो नंबर है हमारा दिमाग इसको पढ़ता है 87523। ये चीज हमारा दिमाग इसको पढ़ता है 87,523। लव यू गुजर भाई, लेकिन अब पढ़ाई पर ध्यान देना। आप पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। और टाइम का विशेष तौर पर भाई आप लोग ध्यान रखा करो, क्योंकि शुरुआत की अगर 2-3 मिनट की क्लास आपकी निकल जाती है तो फिर आप लोगों को हमेशा ही समझने में प्रॉब्लम होगी। ध्यान रखना, क्योंकि आते ही कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 10 से भाग देने पर अपने पास कोई भी नंबर था, नंबर जो था वो अपने पास 87523, 87523 ये अपने पास नंबर है। इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड किया हम लोगों ने 10 से। तो 10 से अगर हम लोगों ने डिवाइड किया तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग, रिमाइंडर कितना बचा? तो आप कहोगे सर 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचा वो 3 बचा है। फिर से 10 से डिवाइड करने पर 2, फिर से 10 से डिवाइड करने पर 5, फिर से 10 से डिवाइड करने पर 7, और ये हम लोगों ने इधर से लिखना शुरू कर दिया 87523। तो ये हमारा नंबर है। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्या आज सुबह सुबह ही अजीब काम कर रहे हो आप? ये तो पता ही है ये नंबर ये है, 10 का भाग देते गए और ये अपने पास नंबर ये आ गया, तो हमें ऑलरेडी पता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये तो क्या सुबह सुबह आज अजीब सा काम करना शुरू कर दिया, तो ऑलरेडी हमें पहले से पता है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, लेकिन कोई भी जो नंबर होता है उसको आप लोग, जैसे 63 है, तो 63 में 10 का भाग दोगे तो 10 का भाग कितनी बार गया, 6 बार गया, और ये अपने पास 3 बचा। तो इधर से हम लोग इसको लिखना शुरू कर देंगे, यहां से एक ही डिजिट बची तो 63। ये लीजिए, ये अपने पास वो नंबर है। तो सर ये तो पहले से भी वो नंबर था, 63 था, बाद में भी 10-10 का भाग दिया 63 आया। ये तो कोई प्रॉब्लम यहां पर क्या दिक्कत है? हाँ, रिकॉर्डेड देख लिया करो, कभी आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो तो रिकॉर्डेड देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे, यहां पर 63 को डिवाइड करो 2 से। 2 से अगर डिवाइड करते हो तो अपने पास आ गया 31, शेष 1 बचा। 2 से डिवाइड करते हो तो 15, शेष अपने पास 1 बचा। 2 से डिवाइड करते हो तो अपने पास 7, रिमाइंडर 1 है। 2 से डिवाइड करते हो तो 3, रिमाइंडर 1 है। 2 से डिवाइड करते हो तो एक बार, और रिमाइंडर अपने पास 1 है। तो यहां से इसको लिखना शुरू कर दो। 3 और 3 6 बार अगर 1 लिखोगे तो यहां पर इस चीज का मतलब, किसी जो लैंग्वेज होती है उसमें इस चीज का जो मतलब होता है यहाँ पर 2 लिखा हुआ मिलेगा। इस चीज का मतलब भी ध्यान रखना। आपका दिमाग जो 63 पढ़ रहा है, कंप्यूटर उसको ये पढ़ रहा है। कंप्यूटर को ये नहीं पता कि 10 क्या होता है। कंप्यूटर को ये नहीं पता कि अपने पास 10 क्या होता है या 5 क्या होता है, ये नहीं पता। उसको 2 ही सिग्नल पता है, या तो उसके पास सिग्नल जाएगा या उसके पास नहीं जाएगा।
या तो सिग्नल नहीं जाएगा तो 0, जाता है तो 1। या तो लाइट भेज सकते हो या लाइट नहीं भेज सकते। इसके अलावा क्या आप लोग कर सकते हो क्या कि सर थोड़ी सी लाइट भेज दें, तो वो तो चलेगी, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी भेज दें सर। या तो लाइट भेज पाओगे या आपको लोग नहीं भेज पाओगे, बस इतनी ही बात है। तो इसमें क्या होता है कि अपने पास शेष जो बचता है वो 0 और 1 बचता है। तो ये जो चीज है ये अपने पास 63 है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। हम लोग जो डिवाइड करते हैं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है और नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप लोग ध्यान से समझना, अभी की क्लास 2 पॉइंट में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहले इसको बदलना बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, ये मैं आपको सिखाता हूं। और फिर आप लोगों को मैं सिखाता हूं डिजिट सम आज की क्लास में। तो ये दो चीजें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, सीखना आप लोग। ये जो अपने पास यहां पर 10 का भाग दोगे, हमारा दिमाग हमेशा डिवाइड, हमें नहीं पता, हमें पता नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन हमारा जो दिमाग है ये नंबर 10 पर चलता है। ये 0 है अपने पास यूनिट प्लेस पर है, फिर ये टेंस पर है, फिर ये 100 पर है, ऐसे 10 10 10 10 आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही कंप्यूटर का जो दिमाग चलता है, जैसे 84 है, हमारा दिमाग जो 84 पढ़ता है उसको कंप्यूटर कैसे लेगा। यहां पर अपने पास ये जो है अपने पास 2, तो ये आ गया 42 और रिमाइंडर 0। फिर से अपने पास 2 है तो 21 और ये अपने पास कितना आ गया 0। 2 है तो 10 और अपने पास कितना आ गया 1। 2 है तो अपने पास कितना आ गया 5 और 0। 2 है तो अपने पास कितना आ गया 2 और 1। और 2 है तो भाग जाएगा एक बार और 0 बार। इधर से लिखना शुरू कर दो 1 0 1 0 1 0। ये 1 0 1 0 1 0 0। और इसके पास यहां पर हम लोग क्योंकि 2 का भाग दिया है तो हम लोग यहां पर लिखते हैं 2। एक चीज ध्यान रखना, सभी लोग इस चीज को सीखना, आप लोग यहां पर नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, सब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अपने पास 321 है, इसमें आपने सर ये इसमें 10 वाली जो संख्याएं हैं तो आपने यहां पर तो 2 लिख रहे हो, जब 2 का भाग दे रहे हो तो 2 लिख रहे हो, जब 10 का भाग दे रहे हो तो 10 यहां पर क्यों नहीं लिख रहे। ध्यान रखना, रियल में तो यहां पर 10 लिखते हैं, लेकिन बचपन में आपको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये कुछ नहीं पता था। इसलिए याद रखना कि यहां पर क्योंकि हमारा दिमाग यही पढ़ता है और उसके लिए बार 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 10 लिखना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। और फिर बचपन में जो दूसरी या तीसरी क्लास का बच्चा होता है, फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है, या एलकेजी यूकेजी में ही सीख लेता है वो नंबर। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, उसको हम लोग नहीं समझा पाते कि ये नीचे 10 क्यों लिखा हुआ है। इसलिए जो हमारा नंबर सिस्टम है 32457, इसमें हम लोगों ने यहां ब्रैकेट लगाकर 10 लिखना छोड़ दिया है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब हमारा नंबर सिस्टम, जो व्यक्ति समझता है, जो हम लोग समझते हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम है, इसलिए इसके साथ 10 लिखना छोड़ दिया है। वैसे और कोई भी नंबर सिस्टम होगा, अगर 2 का भाग दे रहे हो तो अपने पास 2 यहां पर लिखना पड़ेगा 2। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। तो यहां पर क्योंकि अगर हम लोग यहां पर 10 लिखते हैं तो बचपन में छोटे बच्चे को कैसे समझा पाएंगे कि यहां पर 10 क्यों आ रहा है। क्योंकि अभी तक अगर आपने साइंस तो 6 7 में पढ़ना शुरू हुई थी या 5th 3rd में पढ़ना शुरू हुई थी, उसके नीचे ऑक्सीजन के नीचे 2 आता है। आज तक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, 80% बच्चों को नहीं पता कि ओ के नीचे 2 क्यों आता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हमेशा क्यों लिखते हैं। तो इस टाइप से जैसे ये बात आपको आज तक नहीं पता लगी, वैसे ये 10 का आप लोगों को नहीं पता लगता। इसलिए याद रखना आप लोग सभी लोग कि यहां पर हम लोग 10 लिखना छोड़ देते हैं हमारे नंबर सिस्टम में। बच्चे को हम लोग कैसे समझा पाएंगे। इसके अलावा जिस भी चीज का अगर आप लोग भाग देते हो, जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए 32 अपने पास यहां पर 1, 321, तो इसको डिवाइड करो आप लोग 8 से। यहाँ 8 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32 40, और यहाँ पर कितना बचेगा 8। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से 5 बार, और यहाँ पर कितना बचेगा 0। इसको 501 पढ़ना शुरू कर दो, और यहाँ पर कितना लिख दोगे आप लोग 8 लिख दोगे। ये लो 321 को किसी ऑक्टल नंबर सिस्टम में 501 भी हम लोग बोल सकते हैं। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। एक देखो ईश्वरदास स्वामी आज भी कह रहे हैं डबल बॉन्ड नहीं। तो इधर ध्यान से सुनना आप लोग, उसको आप लोग छोड़िए, वो अपना काम है नहीं, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आप तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस चीज को जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उस चीज को आप लोग पढ़ लीजिए, वो आपको सभी को पता है सारी चीज। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर आप लोग 8 से डिवाइड करोगे तो अपने पास शेष ये बचता है।
तो अपने पास यहाँ पर 8 से आप लोग डिवाइड कर सकते हो, आप लोग 2 से डिवाइड कर सकते हो, आप लोग 10 से डिवाइड कर सकते हो, आप लोग 16 से डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना, क्या हम लोग किसी भी नंबर में 2 से अगर डिवाइड करें, किसी भी नंबर में, पहला नंबर सिस्टम मैं बोलता हूं, ये अपने पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है वो अपने पास 2 होता है। किसी भी नंबर को 2 से अगर डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे, तो मुझे बताइए शेष क्या बचेगा, ये बात बताओ सभी लोग। अगर किसी भी नंबर को 2 से अगर डिवाइड करते हो, तो फिर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास क्या बचेगा, ये बात बताओ सभी लोग। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं विशाल। तो आप लोग कहोगे सर शेष या तो 0 बच सकता है या 1 बच सकता है। तो ध्यान रखना, इसका जो बेस होता है वो अपने पास 2 है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कभी छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है 0, एक बच्चा सिर्फ 1 लिख रहा है, 0 भी बच सकता है, ध्यान रखना भाई। जैसे मैं बोलता हूं ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि हम लोग 8 से भाग दे रहे हैं। नंबर सिस्टम जो होते हैं, ध्यान से सुनना, अब आप लोग एक बात सुनना, नंबर सिस्टम अपने पास 4 होता है। एक बाइनरी होता है, एक ऑक्टल होता है, एक डेसिमल होता है और एक हेक्साडेसिमल होता है। 4 टाइप के नंबर सिस्टम अपने पास होते हैं। लेकिन याद रखना, अपना जो पढ़ते हैं हम लोग, जो पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। इसके अलावा 3 और है, एक बाइनरी है, एक ऑक्टल है और एक हेक्साडेसिमल है। कुछ बच्चों को लगेगा सर अपने पास 4 का भाग क्यों नहीं देते। जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा, यहां पर एक है अपने पास ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसमें 8 का अगर भाग देते हैं, तो 8 का अगर भाग दोगे तो मुझे बताओ क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के यही शेष बचना है क्या। आप हाँ कहोगे, हाँ सर अपने पास 0 से लेकर 7 तक शेष बचेगा। और 0 से 7 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 8, तो अपने पास 8 नंबर शेष बच सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसका बेस जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ऐसे ही अपने पास होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। 3 नंबर जो अपने पास है वो अपने पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। यहां पर ध्यान से समझना, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब 10, और जब 10 अपने पास हो तो शेष क्या बच सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अपने पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स बचेंगे। 1 to 9 नहीं होगा अभिषेक कुमार, 0 to 9 होगा। तो इसका जो बेस होता है 0 से 9 तक, टोटल जो डिजिट्स हैं वो कितनी है, तो आप लोग कहोगे सर 10 डिजिट हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, इसका बेस होता है 10। और एक होता है अपने पास हेक्साडेसिमल। 4 नंबर जो होता है वो अपने पास हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग 16 का भाग देते हैं, और 16 का भाग दोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहां पर जैसे ही अपने पास 10 बचता है तो उसको हम लोग 10 नहीं लिखते, 10 नहीं लिखते। यहां पर बेस कितना लिखना शुरू करते हैं, 10 की जगह ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह हम लोग एफ लिखना शुरू कर देता है। इस प्रकार से लिखते हैं। तो अपने पास जब भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें हम लोग 11 की जगह बी लिखेंगे, 10 की जगह ए लिखेंगे, 10 नहीं लिखते, ए बी सी डी ई एफ ऐसे हम लोग लिखना शुरू कर देता है। आप कोई भी बच्चा अगर और नंबर सिस्टम बनाना चाहे तो और भी बना सकता है, जैसे 4 का भाग देकर आप अपना नंबर सिस्टम बना लो। लेकिन जैसे परसेंटेज में, उसके बाद हमें कोई जरूरत, जिस चीज की बिना मतलब की जरूरत अगर है ही नहीं, तो उनको चैप्टर बनाना चाहो तो बना लो। जैसे परसेंटेज की अगर बात करें तो 10% का मतलब होता है कि 10 कितने में से, 100 में से। तो ये कंपेयर करने के लिए काम आता है कि 10 अगर 100 में से है तो मुझे बताइए 200 में से कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे सर 200 में से अपने पास 20 होगा। यहां पर अपने पास इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जब कंपेयर करने के लिए एक चैप्टर बन ही चुका है 10% यानी कि 100 में से, तो आगे 200 में से, 300 में से, 400 में से किसी में भी पता करना हम पता कर लेंगे। तो आगे हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी नहीं।
आप अगर बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो कि अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से अगर ऐसे कोई साइन हो, इसका मतलब समझा जाए कि ये 80 में से है, तो आप खुद का कोई नया चैप्टर बनाना चाहो तो बना लो, ये एक नया साइन लगा दो इस टाइप से, या कोई भी साइन लगा दो। ऐसा बनाने के बाद आप लोग लिख दो कि 80 में से है, लेकिन उस चीज की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने बच्चों को बताओ, आपके बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे, धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगा कि एक नया चैप्टर मैथ्स का है कि 80 के साथ कंपेयर करना है, साइन है। लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता, तो अपने पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं। बाकी आप लोग बनाना चाहो 6 का भाग देकर, 8 का भाग देकर, 10 का भाग देकर, 20 का भाग देकर, 30 का भाग देकर, तो आप लोग उसको बना सकते हो। एक बच्चा जैसे पूछ रहा है कि सर हम लोग ए बी सी डी ई क्यों लिखते हैं? ये हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पर जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करोगे, तो जब भी आप लोग मान लो कोई भी नंबर अपने पास है, यहां पर है 641, मान लीजिए अपने पास हेक्साडेसिमल में हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं, वो अपने पास डिवाइड कर रहे हैं यहां पर 652 या 653 मान लीजिए। ये लो 16 का भाग दोगे तो 16 का भाग कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे 16 का भाग जाएगा सर 40 टाइम 64, और शेष कितना बचेगा? 13। तो यहां पर 16 का भाग फिर से दोगे तो 16 गुना 2 32, और ये कितना है? 8। तो जब इसको आप लोग लिखना शुरू करोगे तो कोई बच्चा इनको अलग अलग पढ़ते हैं, 2 8 1 3, इसको 13 पढ़े या 1 3 पढ़े वो बच्चा, ये बात बताइए आप लोग। तो जब वो वापस कन्वर्ट करेगा, इसको वापस कन्वर्ट करने में पूरा 13 चाहिए मुझे। वापस कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो अपने पास देखिए क्या होता है। जब वापस हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये नंबर था, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, एक बार ये चीज घुसेगी दिमाग में थोड़ी सी कम, लेकिन एक बच्चे ने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूं, बाकी आपके कोई ज्यादा काम का नहीं है। एसएससी में क्या आता है वो चीज मैं आपको पढ़ा देता हूं, वो चीज मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। सारी ही चीजें बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बिना कोई मतलब कंफ्यूज ही रहोगे, फिर वो चीज भी नहीं आएगी जो रियल में एसएससी में आने वाली है। बीटेक वाले बच्चों ने बहुत डीप से, बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा होगा, जो लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं। बाकी आप लोगों के लिए ये ज्यादा काम का नहीं है इन चीजों को चेंज करना। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे 321 है, यहां पर बाइनरी में 321 है, रियल में 10 लिखना हम लोग छोड़ देते हैं। 321 को जब आप लोग डिवाइड करते हो 8 से, तो 40 भाग गया एक बार, 8 से डिवाइड करते हो ये, तो ये आ गया 501। अब 501 को अगर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना वापस अगर कन्वर्ट करना है तो यहां पर 80 नहीं 501 जो है, इसका कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि यहां पर इंटू करो 8 की पावर 0 से, इंटू करो 8 की पावर 1 से, इंटू करो 8 की पावर 2 से, और इंटू करके जोड़ लिया करो। 8 की पावर 0 1 होता है, इसलिए अपने पास 1। यहां पर 8 का गुना करोगे 0 से तो 0, 8 की पावर 64 को 5 से गुना करोगे तो 320, और 320 में एक जोड़ोगे तो 321। ये तरीका होता है वापस इसको कन्वर्ट करने का। लेकिन मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे वापस, तो अपने पास कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है 2813। तो आप लोग इसको, है तो ये 13, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या पता लगेगा ये 13 है, कुछ 13 पढ़ेंगे, कुछ अपने पास ये पढ़ेंगे, फिर 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3। कुछ बच्चे इसको ऐसे पढ़ लेंगे, जबकि रियल में 2813 को, ये 13 साथ है, इसको इंटू करना है 16 की पावर 0 से, 16 की पावर 1 से, इसको इंटू करना है 16 की पावर 2 से, और ऐड करोगे तो अपने पास ये वाला नंबर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 653 आ जाएगा, लेकिन इसको इंटू करना है 13 से। अब यहां पर जब वापस कन्वर्ट करते हो तो आपको कैसे पता कि 13 है या 13 है, अगर ऐसे लिख दिया तो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को यहां पर 13 लिखने के बजाय, जब भी 13 अपने पास बचे, उसको हम लोग, है तो वो 13 ही अपने दिमाग में, है तो वो 13 ही, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अपने पास यहां पर इस चीज को हम लोग डी लिखते हैं, 28D। डी है तो अपने पास एक साथ लिखना पड़ेगा, ताकि एक साथ लिखना पड़ेगा तो आपको याद रहे कि ये 13 है अपने पास, और एक साथ लिख रहे हैं हम लोग 28D। रियल में है 13 ही, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, ऐसे हम लोग इनको इंटू करते हैं। ये डी है तो 13 ही, लेकिन हम लोग इनको ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, इसलिए अपने पास इसको अलग अलग लिखते हैं, ध्यान रखना।
जैसे एक बच्चा है विनय, कंफ्यूज हो गया इसमें। तो इस चीज को अगर सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें ऐसे कन्वर्ट करने के तरीके, तो बिना मतलब ही आप लोग चीजों में कंफ्यूज रहते हो। इसलिए जो काम की चीज है, जो एसएससी में पिछले 10-12 साल में ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार ही आया है, और वो 100% आगे भी वैसा ही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो वो चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये सिवा याद करना है, यहां से शुरू होता है हमेशा, तरीका है ये। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, ऐसे चलता रहता है। अब मैं आपको समझाता हूं, छोड़ो इसको। मुझे एक बात बताओ, सारी चीजें छोड़ दीजिए, मुझे इतनी बात बताइए, क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात तो समझ पाए हो क्या कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, बाइनरी में होता है बेस 2, ऑक्टल में होता है 8, डेसिमल में होता है 10 और हेक्साडेसिमल में होता है 16। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात पहले मुझे बताइए, फिर मैं आगे पढ़ता हूं। अब देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, बाइनरी को अगर आपको कभी भी डेसिमल में बदलना है या डेसिमल को बदलना है बाइनरी में, ये दो ही अपने पास आ सकते हैं। बाइनरी को आपको डेसिमल में बदलना है या डेसिमल को बदलना है बाइनरी में, किसी में भी आपको बदलना पड़ सकता है। ये चीज आप लोग याद रखना कि जैसे अपने पास एक नंबर है 321 और कोई कहे कि इसको बाइनरी में बदलिए, ये अपने पास बाइनरी में लगा हुआ है नीचे 2, और जब नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है वो डेसिमल में अपने पास है, मतलब 10 का भाग जा रहा है। तो जिस चीज में बदलना होता है, ध्यान से समझना, अगर ये आपको बाइनरी में बदलना है या अपने पास 2 वाले में बदलना है, तो आप लोग 2 का भाग दे दो, 321 डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 160 और शेष 1 बचताते जाओ। 2 से डिवाइड कर दो 80, अपने पास 0। 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 40 और 0। 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 20, 0। 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 10 और 0। 2 से डिवाइड करोगे तो 5 और 0, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और अपने पास 1, और 2 से डिवाइड करोगे तो भाग कितनी बार जाएगा? एक बार, और शेष अपने पास 0 है। इधर से आप लोग लिखना शुरू कर दो 1010, यहां पर 10100001, और इसके साथ लगा दो एक 2, ये लो इसमें कन्वर्ट हो गया। बाइनरी अपने पास डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाँ और ना करके आप लोग बताइए। ये चीज क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, आप लोग सब लोग मिलकर। 1010000001, हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या? अगर ये बात आप लोग समझ पाए हो, तो मैं आपको साथ ही ये समझा दूं कि अपने पास आगे जो है, इसको किसी में भी अगर बदलना हो, मान लो किसी बच्चे को बदलना है 321 को, आप लोग ऑक्टल में बदलिए। मान लो कभी बदलना पड़े तो 321 में डिवाइड कर दोगे, ऑक्टल में अगर बदलना है तो 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 गुना 4 32 और 0, और शेष कितना बचेगा? 1। 8 का भाग दोगे तो 8 पंजे 40 और शेष कितना बचेगा? 0। तो ये अपने पास 501, और यहां पर कितना लगा देते हैं हम लोग? 8, ये हम लोग लगा देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास कन्वर्ट करना होता है, अगर कभी भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 8 का भाग, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 1 से डिवाइड, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड। अगर किसी बच्चे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है 321 को, चलो कन्वर्ट करो आप लोग, मान लो 16 में, तो अब की बार आप लोग जो डिवाइड करोगे वो किससे डिवाइड करोगे? 16 से। 16 का भाग देते हो, 16 गुना 2 32, एक बचा। 16 का भाग फिर से दोगे तो एक बार और 4 बचा, तो ये आ गया 141। संख्या वही है, लेकिन अलग अलग नंबर सिस्टम में अपने पास बाइनरी डेसिमल में 321 पढ़ी जाएगी, बाइनरी में ये पढ़ा जाएगा, ऑक्टल में ये पढ़ा जाएगा, और हेक्साडेसिमल में ये पढ़ा जाएगा। हेक्साडेसिमल में आप लोग याद रखना, 2 का भाग देते जाओ। भावेश आप बताओ 9 को कैसे बदलोगे? भावेश गर्ग, 9 को कैसे बदलोगे?
5 को कैसे बदलोगे, 7 को कैसे बदलोगे, 11 को कैसे बदलोगे, 13 को कैसे बदलोगे, ये बात बताओ आप, पहले इनको कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। जब भी आपको कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना ये रहा, ऑक्टल में कन्वर्ट करना ये रहा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना ये रहा। हेक्साडेसिमल में बस एक बात ध्यान रखना, जब 10 बचे तो उसकी जगह 10 नहीं लिखते, उसकी जगह हम लोग ए लिखते हैं। हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये रहा 141, यहां पर 501, यहां पर इधर से लिखना शुरू करो 1, ये तो लास्ट में यहां से लिखते हैं हम लोग 1010, ये लास्ट में 1 है। इधर से 2 में एक 2 का भाग दोगे तो 1 और शेष बचेगा 0। लेकिन अपने ये काम का नहीं है, तो बिना मतलब की चीजें आप लोगों को याद है तो ये बहुत आसान, मैं पढ़ा भी सकता हूं, आपको समझा भी सकता हूं और याद भी करवा सकता हूं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके में कन्वर्ट करना उसका भाग दे दो, है आसान। लेकिन हम लोग इनको पढ़ते नहीं है भाई। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये काम का ही नहीं है, तो हम लोग फिर क्यों पढ़े इस चीज को? इसलिए ये चीजें हम लोग याद नहीं करते। बस आप तो इस चीज को कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बात आप लोग याद रख लीजिए कि हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिए। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर 21 को क्या लिखेंगे? 21 को अपने पास ये, आप किसी भी नंबर को बदलिए ना। अब आपके पास छुपी हुई चीजें थोड़ी ना है। 21 अगर अपने पास है तो इसको डिवाइड करोगे आप लोग 2 से। 21 अपने पास डेसिमल में है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। तो 2 का भाग दोगे तो 10 बार, ये अपने पास बचा कितना? 1। 2 का भाग दोगे तो 5 बार, शेष कितना बचा? 0। 2 का भाग दोगे तो अपने पास 2 बार, शेष कितना बचा? 1। और 2 का भाग दोगे तो 1 और अपने पास 0। ये लीजिए, इधर से लिखना शुरू करना है इसको, ये चीज याद रखना नीचे से। तो ये आ गया 1010 ये लीजिए, ये अपने पास कन्वर्ट हो गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को सभी लोग अब तो समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी बच्चे। अब इसको किसी को भी जो नंबर लिखना हो उसको आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में और 2-2 का भाग देते चलो। अब आप पूछ लो सर 17 का कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो कोई क्वेश्चन थोड़ी ना हुआ। 17 का कन्वर्ट करके देखो आप लोग। अगर हम लोग यहां पर ये जो है सर 21 को कैसे लिखेंगे, 51 को कैसे लिखेंगे, 42 को कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन सब आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो एक बार समझने के बाद। तो यहाँ पर 15 भी बताया, एक बच्चे को शायद याद नहीं रहता, भूले वाली प्रॉब्लम है उसको। 15 को हम लोग ई लिख देते हैं, बात खत्म होगी हेक्साडेसिमल में। 15 को एफ लिख देते हैं, तो एफ लिख दोगे तो वही अपना आंसर हो जाएगा। सुबह सुबह तो एक बच्चा कह रहा है कब भाग करना है, कब मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। सुबह सुबह आपको भाग करना है और शाम को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, और दोपहर वाले में आ जाए तो क्वेश्चन छोड़ना है। तीनों नियम अपने पास है। ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आता है, या दोपहर वाली शिफ्ट में आता है, या इवनिंग शिफ्ट में आता है। तो आपको लगे सुबह सुबह आया है तो आप लोग भाग दे दीजिए। आपको लगता है दोपहर वाले में आ रहा है तो छोड़ना है उस क्वेश्चन को, तभी मार्क्स मिलेंगे। और शाम को अगर आपके पास आता है तो फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। ये अपने पास तीनों कब कब क्या क्या करना है ये मैंने बता दिया है भाई। तो देखिए, अब अपने पास यहां पर सबसे पहले ये हुआ कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहली बात। दूसरा कि सर अब हम लोगों को इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है। अब वापस ये पहले से अपने पास लिखा हुआ है 10 10 0 0 और 1 अगर पहले से लिखा हुआ है, और वो कहेगा कि इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में। यहां पर लिख देगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा लैंग्वेज में कि इसको कन्वर्ट कीजिए आप लोग डेसिमल में। तो जब बाइनरी को वापस डेसिमल में कभी कन्वर्ट करना पड़े तो ये चीज आप लोग याद रखिए कि यहां पर जो है 10 इसको लिख लीजिए 10 अपने पास यहां पर 0 0 0 और 0 और 1। तो फिर ऐसा अगर कभी भी आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पिछली बार तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, अब की बार उल्टा करेंगे। यहां पर इंटू करेंगे 2 की पावर 0 से, यहां पर इंटू करेंगे 2 की पावर 1 से, यहां इंटू करेंगे 2 की पावर 2 से, यहां इंटू करेंगे 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। कब क्या करना है मुझे बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? अगर आप लोगों को यहां पर ऐसे अपने पास अगर है
बाइनरी जब भी डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तब तो दो दो का भाग देते चलो। अब उल्टा करना है, पहले दो दो का भाग दे रहे थे, अब दो दो का इंटू करते चलना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहां पर ये चीज बस याद कर लो, इतना सही है, बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाकी चीजें हम लोग सीख तो सकते हैं, ऑक्टल को इसमें, इसको इसमें, लेकिन वो सीखने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए। कुछ बच्चे क्योंकि इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे बिना मतलब, जैसे सिवा का 682 आ गया, भाई पहले से 321 जब आया हुआ है तो आप 682 लिख कैसे सकते हो? सोचो, उसी क्वेश्चन को तो मैं वापस कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे आप ऐसे काम कर सकते हो भाई? यहां पर अपने पास अगर 682 आ गया तो चेक करो कि कहीं गलती तो नहीं होगी, चेक तो करो उसको। ये अपने पास 2 की पावर 0 एक होता है, तो एक से इंटू करोगे एक, यहाँ 0 से इंटू का 0, 4 0, यहाँ 8 का इंटू करोगे 0, 16 का इंटू करोगे 0, 32 का इंटू करोगे 0, 64 का 1 से इंटू करोगे 64, 128 का इंटू करोगे 0, और ये 256 अपने पास हो गया। ये लो ऐड करोगे तो आंसर तो अपने पास 321 ही आना है। मुझे बताइए, डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। जैसे अपने पास ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं फिर कन्वर्ट करना सिखाऊं उल्टा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करना सिखाऊं तो यहां पर देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जितनी एसएससी के काम की चीजें हैं, जो जो काम की चीजें हैं एसएससी की, वो सारी की सारी मैं मेरी तरफ से ही पहले से ही बताऊंगा। कुछ बच्चे बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछकर फिर खुद ही कंफ्यूज होते रहते हैं, जबकि मैं आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं हर चीज आपको खुद को ही समझ में आती चलेगी, ये याद रखना। फिर आप लोग बीच बीच में बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछकर और बिना मतलब ही आप लोग डिस्टर्ब होते हो, दूसरे बच्चों को भी कन्वर्ट करते हो। ये जो अपने पास है, जैसे लिखा हुआ है 10 को अगर आप लोग कन्वर्ट करना है इस चीज में, जैसे 10 में कन्वर्ट करना है, तो तरीका ये होगा 10 अपने पास यहां पर है, तो ये जो अपने पास होगा 2 की पावर अपने पास 0 है, 2 की पावर अपने पास 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। तो यहां पर आप लोगों को इंटू करना है, और इंटू करना है तो 2 की पावर 0 को 2 इंटू करोगे तो 1, 2 की पावर 1 का यहां पर इंटू करोगे तो अपने पास 0, इसमें कन्वर्ट करोगे तो 4, ये 0, ये कितना हुआ अपने पास 16, 16 और 4 20, और 1 अपने पास 21। डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं? हाँ और ना बताइए, कि दोनों चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात आप लोग बताइए। अरे सीडीएस वाले भी वही है, वही तो क्वेश्चन आना है भाई। एसएससी सीडीएस रेलवे में जो क्वेश्चन आना है वो सारे ही करवा रहा हूं, गुंजन जाधव। जो आएगा तीनों एग्जाम में सारे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। वो लिखा हुआ मिलेगा, डेसिमल को बाइनरी में बदलना है या बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा ऊपर। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख कर नहीं देगा, ये तो मैं बता रहा हूं, नीचे बेस इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन उससे निकल जाता है दोनों एग्जाम भाई। थोड़ा सा अलग है लेकिन दोनों एग्जाम निकल जाते हैं। यहां पर मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया यहां पर डेसिमल को आप लोग बाइनरी में कैसे बदलते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ये चीज आप लोग मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां पर अगर कभी भी ध्यान रखना, पॉइंट वाली संख्या अगर आ जाए, जो कि नॉर्मली आज तक तो नहीं आई, लेकिन एक बच्चे ने ऊपर पूछ भी लिया है, लेकिन मैं पढ़ा भी देता हूं, अगर पॉइंट वाली संख्या कभी भी आए तो उसको अब अलग से कन्वर्ट करना सीखिए। पॉइंट वाली संख्या अगर कभी भी अपने पास आती है 0.125, तो वो जैसे पिछली बार कर रहे थे उससे उल्टा हो जाता है। एक चीज,
जैसे बाइनरी को यहां हम लोग डायरेक्ट ऑक्टल में बदल सकते हैं, बाइनरी को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में भी बदल सकते हैं, लेकिन वो फिर इतनी चीजें हो जाएंगी कि बिना मतलब आप कंफ्यूज रहोगे। आप इतना सा याद कर लो कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। 2 4 5 एग्जाम्पल करोगे, याद हो जाएगा। पहली चीजें देखिए दोनों आपको समझ में आई, लेकिन दूसरी चीजें जैसे 2 पॉइंट में आप पॉइंट्स वाले बताऊंगा, पहले वाला कुछ बच्चे और भूल जाएंगे और दोनों फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि 2 4 5 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो चीजें फिर आप लोगों को याद हो जाएंगी। आ रही है ना बात समझ में? उससे अब चीजें मिक्स तो होंगी, कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो, लेकिन 2 4 5 बार अगर इनके क्वेश्चंस 5 10 क्वेश्चन करोगे तो फिर वो चीजें अपने आप ही अलग हो जाएंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट को अगर बदलना है कभी भी, ये पहले से अपने पास बाइनरी में है और बाइनरी इसको डेसिमल में है, और डेसिमल को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं, याद रखना। और वहां गया में लिखा हुआ मिलेगा किसको किस में कन्वर्ट करना, आपका लैंग्वेज में आएगा पूरा क्वेश्चन। तो यहां पर अब तरीका क्या होगा, इसका तरीका होता है 0.125 को पिछली बार वाले से जस्ट उल्टा 2 से इंटू कर दो, तो कितना बन गया, 0.5 बन गया। बिल्कुल ठीक है, 0.5 यहां से जीरो को छोड़ दो, 0.5 को फिर से इंटू करो 2 से, तो ये कितना बन गया 1.0। तो यहां से लिखना शुरू कर दो अब की बार, ये कितना होगा 0 और अपने पास 1, तो 0 1 ये अपने पास आ गया है। पॉइंट्स वाली संख्या को अगर कभी भी बदलना है तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। पॉइंट के बाद वाली संख्या है अब की बार ऊपर से लिखना है, यहां से अपने पास 0 और यहां से अपने पास 1। पॉइंट के पहले वाली संख्या से शुरुआत करनी है। सर समझ में नहीं आया, आपने क्या कर दिया? ध्यान से समझना, 0.625 को बदलना है यहां पर, तो अपने पास इसको कन्वर्ट करना है 10 है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। समझ में नहीं आया सर क्या कर दिया, एक बार फिर से बताना। देखिए वापस से कोशिश करना समझने की, ये तरीका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। जैसे पिछली बार 2 से डिवाइड और 2 से इंटू करते हुए चल रहे थे, अब की बार उससे उल्टा करना है, यहां 2 से इंटू और 2 से डिवाइड। देखिए मैं आपको समझाता हूं, मुझे कब आपके समझ में आएगा और कब नहीं आएगा वो मुझे सब पता है, आप लोगों को चिंता नहीं करनी। 0.625 को इंटू करो 2 से, तो ये आएगा 1.250। तो ये पॉइंट वाली संख्या को छोड़ के पहले वाला 1 आप लोग ले लो और उसके बाद यहां पर लिख लो 2.50। इसको इंटू करोगे 2 से तो 0.5 अपने पास ये बन गया। पॉइंट से पहले वाली संख्या को यहां लिखते हैं और पॉइंट के बाद वाली संख्या को फिर उठा लेते हैं, यहां पर इंटू करें 2 से तो 1.0। 0 0 तो आगे जीरो को उठाने की जरूरत है नहीं, तो इसका आंसर ऊपर से लिखते हैं 101। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या मुझे बताओ अब तो थोड़ा सा आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग यहां पर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ही गलत कर दिया, इस चीज को मैं वापस सही करता हूं भाई, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आपको मैं फिर से समझाता हूं। ये जो अपने पास है 0.125 को, क्योंकि मैंने डायरेक्ट अगली स्टेप लिख दी, 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 0.0250, तो ये कितना बना 0। ये यहां से फिर से इंटू करोगे 250 इंटू 2, तो ये बनेगा अपने पास 0.500। तो यहां से पॉइंट के पहले वाली संख्या को उठाते चलो, वो 0.00 इंटू करोगे 2 से तो 1.00, तो यहां से 1, तो आएगा 0.001। ये अपने पास आएगा। क्या अब मुझे बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक पे रुक जाना है यहां पर, तब जाके आपको रुकना है, जब 1.1 पे नहीं रुकना, 1 के बाद 0 0 आ जाए तब रुकना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास एक आ गया, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिसमें एक कभी आएगा ही नहीं। जैसे एक के बाद 0 0 आएगा ही नहीं कभी, जैसे 0.35 है, 0.35 को 2 से इंटू करोगे तो सर इसमें तो कभी आएगा ही नहीं। 0.35 को जब 2 से इंटू करोगे तो 0.7 हो गया, ये बिल्कुल ठीक है 0। 0.7 को इंटू करोगे 2 से तो ये 1.4 हो गया, यहां से 1। 0.4 को इंटू करोगे 2 से तो ये अपने पास 0.8 हो गया है, ये अपने पास 0। 0.8 को इंटू करोगे 2 से तो ये 1.6 हो गया है, यहाँ पर 1।
0.6 को इंटू करोगे 2 से तो ये अपने पास 1.2 हो गया, यहां से 1। इसमें तो सर कभी आएगा ही नहीं, तो वो कहेगा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट बतानी है या 4 डिजिट बतानी है या 5 डिजिट बतानी है। ये अपने पास वहां पर ऑप्शन में क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक या 5 डिजिट तक सोल्व कीजिए। ये अपने पास है। 1.250 को 1 नहीं लिखेंगे क्या? 1 ही तो लिखा है ये 1.250 का, ये 1 ही तो लिखा है मेरे भाई, ये लिखा हुआ 1। फिर अपने पास जो 2.50 का ये यहां से 0 ये लिख दिया। फिर 2.50 को यहां से 0.500 को 1 से इंटू किया 1, ये आ गया और इधर से लिखना शुरू कर दिया 101। यही तो हम लोगों ने लिखा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। 001 को कन्वर्ट नहीं करना ना, ये डेसिमल में थोड़ा ना, ये बाइनरी में है। अब इनको अगर वापस कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नहीं तेना डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में लिखा हुआ मिलेगा कि ये संख्या डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, या लिखा हुआ मिलेगा ये एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। क्वेश्चंस में जब कल समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो गिवन होगा लैंग्वेज, वो आप समझ जाओगे। यहां पर अगर वापस कन्वर्ट करना है इस चीज को, तो सर अब हम लोग क्या करें? तो वापस अगर कन्वर्ट करना है 0.001 को अगर कन्वर्ट करना है, तो अब सर हम लोग क्या करें? ये अपने पास बाइनरी में था, सॉरी ये बाइनरी में है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मान लो वापस कन्वर्ट, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है क्वेश्चन, डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में। तो आप लोग कहोगे कि यहां पर इसको कन्वर्ट करने का तरीका जो होता है, पॉइंट के बाद 0, 0 और 1 अगर है, तो इनको कन्वर्ट करने का तरीका होता है 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3 से हम लोग इंटू करता है। 2 की पावर -1 0, 2 की पावर -2 0 और 2 की पावर -3 1/8। सभी को अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0.125। ये कन्वर्ट करने का तरीका होता है, इस प्रकार से अपने पास चलता है। यहां पर आप लोग इंटू कर रहे हो, यहां पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 2 की पावर -1 का मतलब डिवाइड ही है कि 1/2 से इंटू करना। ध्यान रखना, किसी चीज को ये बोल दो कि हम लोग 1/2 से इंटू कर रहे हैं, या किसी चीज को ये बोल दो कि हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं, वो बात एक ही है। तो यहां पर जब इंटू कर रहे हो तो उल्टा करना पड़ेगा, यहां भाग देना पड़ेगा। 2 की पावर -2 का मतलब 4 का भाग दे रहे हो, 2 की पावर -3 का मतलब 8 का भाग दे रहे हो। ये छोटी सी चीजें मैंने बताई, डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में, बस दो ही चीजें मैंने पढ़ाई। इसमें भी कुछ बच्चे देखना कंफ्यूज होंगे, और वो कंफ्यूजन तब दूर होगा जब आप लोग उसको बार 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 लिखने की कोशिश करोगे। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। जैसे सर इसको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करें? 101 को अगर कन्वर्ट करना है 101 को, तो इंटू करो 2 की पावर 0, 2 की पावर -2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। तो 2 की पावर -1 से इंटू करोगे तो 1/2, ये इंटू करोगे तो 0 और ये इंटू करोगे तो 1/8 आ जाएगा। दोनों को अगर जब सोल्व करोगे तो आंसर तो यही आना है 0.625। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0.5 है, ये अपने पास 0 है, ये अपने पास 0.125 है। ऐड करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 0.625। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ जयप्रकाश, ये पॉइंट वाला नहीं आता भाई। पॉइंट वाला तो एक बच्चे ने पहले से मुझे कहा, इसलिए मैंने समझा दिया। मुझे तो इसी को आप हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करता है, सीधा भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन फिर वो ज्यादा ही चीजें हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आज तक आया हुआ है, ये जो 21 है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में बदलो या डेसिमल को बाइनरी में बदलो। एसएससी, रेलवे, सीडीएस में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन यही बस पूछा गया है। पिछले 10-12 साल के पेपर देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे 13 साल में ही। ठीक है ना? पॉइंट वाला तो सीख तो लो, क्या पता थोड़ा एक एडवांस स्टेज तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं हमेशा, तो सीख तो लो। जैसे अगर पॉइंट वाला नहीं पूछा है तो पॉइंट वाले तक हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पता अचानक वो पॉइंट वाला पूछ ले, तो ये अपने पास तरीका होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूं 25.625 को कन्वर्ट कीजिए, ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो पॉइंट के पहले वाली संख्याओं को बदलने का तरीका अलग होता है और पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को बदलने का तरीका अलग होता है, याद रखना।
तो पॉइंट से पहले वाली संख्याओं को कैसे बदलते हैं? तो पॉइंट से पहले वाली संख्याओं को बदलने का तरीका ये, 25 डिवाइड करोगे 2 से तो 12, 1 डिवाइड करोगे 2 से तो 6 और 0, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 और 0, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1। ये तो पॉइंट के पहले वाली संख्याओं को बदला है, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को बदलने का तरीका होता है 0.625 को इंटू करो 2 से, तो ये आ गया 1.250, तो यहां से लिख दो आप लोग 1। ये जो है पॉइंट 0.250, 1 तो छोड़ दो वहां पर, तो ये लिख दिया हम लोगों ने 0.50, तो यहां से 0। 0.500 को 2 से इंटू करोगे तो ये बन गया 1.0, तो यहां से आ गया 1। ये इधर से आप लोग लिखना शुरू कर दो, तो मुझे बताइए क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 11001 पॉइंट। ये तो इधर से लिखना है, ध्यान रखना, और ये ऊपर से लिखना है 101। ये अपने पास बन गया है, ये लो, ये अपना आंसर है। अगर कभी भी इसको वापस बदलना है सर, इसको बदलना है 11001, 11001, 0.101 को अगर बदलना है तो कन्वर्ट कैसे करें? तो कन्वर्ट करने का तरीका अभी भी मैंने सिखाया था। पॉइंट से पहले वाली संख्या 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर -1, ये 2 की पावर -2, और ये 2 की पावर -3। इस प्रकार से चलता है। जब वापस कन्वर्ट करना आपको, तो इधर तो चलेगा 2 की पावर 0, 1, 2, 3 पावर बढ़ती जाएंगी, और पॉइंट के बाद वाली पावर घटती भी चली जाएंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब इंटू करोगे आप लोग इन सभी को, यहां पर 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 गुना 1 16, प्लस 8 प्लस 0 0, 2 की पावर 0 1 होता है तो 1, ये आ गया 1/2, ये इंटू करोगे तो 0, ये इंटू करोगे तो 1/8, पूरा सोल्व करोगे तो 25.625, ये अपने पास आंसर आना है। इसके 2 4 5 क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे तब जाके क्लियर होगा। शुरुआत में देखो ये कंफ्यूज नहीं होते, आपको याद नहीं है कि क्या करना है, तो जब याद नहीं है तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार मैं तो कंफ्यूज हो गया। 5 7 क्वेश्चन जब आप लोग करोगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, और 2 से मल्टीप्लाई पॉइंट में तो 2 ना, ये बाकी कुछ नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ये लेंगे 101, सिर्फ और सिर्फ इसको कन्वर्ट करेंगे। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, बाकी इसमें से ये 1 छोड़ते जाते हैं, ओनली इसको कन्वर्ट करोगे जैसे मैंने दिखा रखा है, यही करना है। पहले वाली अगर ले ली तो फिर तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। बाइनरी में अपने पास यहाँ पर 2 कैसे आ सकता है? 101, तो ये पहले वाली नहीं लेते, ओनली बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद वाली लेता है। पहले पढ़ के आओ भावेश, पहले खुद पढ़ो इस थ्योरी को, फिर मैं आपको करवाता हूं अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस। ठीक है ना? पहले थोड़ी पढ़ो, थोड़ी भूलोगे, कल की क्लास में फिर अपनी वापस लड़ाई होगी। यही तो तरीका होता है। आज की क्लास में मैंने बताया, आज ही क्वेश्चन करवा दूंगा, तो फिर तो क्या फायदा? अब आप लोग कल तक थोड़ा भूलोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करके आओगे, फिर कल मैं इसको वापस पढ़ाऊंगा, फिर मैं वापस याद करवाऊंगा। आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, आपकी और मेरी लड़ाई भी होगी कि पढ़कर आया करो, पढ़ के नहीं आते ऐसे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, 29 को इंटू कर दें अगर हम लोग 12 से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 29 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास ये कितना होगा? 12 गुना 9 अपने पास 108 है, 24 और 10 अपने पास 34 है। ये लीजिए, ये अपने पास जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इनका अपने पास जब हम लोग बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देते हैं, या यहाँ पर भी जब आप लोग प्री देते हो, तो उसमें से 2 3 क्वेश्चंस में काम में आ जाता है। और ये जो होता है अपने पास एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में भी काफी जगह हम लोग इन चीजों को काम में लेते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, प्रणव किस चीज के लिए एन लिख रहे हो मुझे तो पता नहीं भाई, अभी अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया आपको। तो देखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये 12 गुना 9 108,
24 और 10 अपने पास 34, ये लो। तो इनके डिजिट्स का सम कितना होगा? तो डिजिट का सम होगा 9 और 2 अपने पास 11, और यहां पर कितना होगा अपने पास 3। इसको अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये अपने पास कितना है 2, और ये अपने पास 3। तब रुकना है जब सिंगल डिजिट बन जाए। पहले इन दोनों को जोड़ रहे हम लोग, 11, 9 और 2 अपने पास कितना हुआ 11, ये लो अपने पास ये आ गया है। 2 और 1 को जोड़ोगे तो अपने पास 3 आ गया है। सिंगल डिजिट पर रुकना है। इनटू करने पर अपने पास कितना आ गया, इनटू करने पर अपने पास 6 आ गया। तो इसको भी जो डिजिट्स को अगर आप लोग ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू जो अपने पास होगी वो हमेशा और हमेशा 6 ही आनी है। अगर 6 आया तो एकदम ठीक है, 6 नहीं आया तो साफ साफ गलत हो जाएगा, यह आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर इनको ऐड करोगे, 8 और 4 12 और 3 अपने पास 15, ऐड किया तो अपने पास 15 आ गया, और 15 में 1 और 5 को ऐड किया तो ये अपने पास कितना आ गया 6। तो मुझे बताइए इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट सम। इसको डिजिटल, डिजिट, ये वो कितने भी नाम दे लो, इनके डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो अपने पास बराबर होना चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये हमेशा दोनों तरफ बराबर आता है। चाहे किसी भी चीज को आप लोग इंटू करोगे तो एग्जाम में काफी बार इस चीज को भी हम लोग सोचते हैं। यहां पर यूज, तो आप लोग ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो चीज हमारे बाद में मैं आपको समझाऊंगा। समझाने के चक्कर में आप लोग इस चीज को भी भूल जाते हो, तो इसको आप लोगों को याद करना है, याद करना है, याद करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं डिजिट सम। कल की क्लास में डिजिट सम का और ये जो पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया है बाइनरी के, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पर ये बात फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, कोई भी नंबर हो सकता है। 243 को इंटू करना है आपको, मान लीजिए 13 से, किसी भी नंबर से इंटू करना पड़े आपको। तो यहां पर अपने पास ये जो होगा 13 गुना अपने पास यहां पर 13 को इंटू करोगे, 13 गुना 3 39, 13 गुना 4 52, और 5 अपने 3 55, और 13 गुना 2 26, और अपने पास 31। ये लीजिए, जब भी अपने पास इस प्रकार से आता है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अब इंटू करने के बाद दोनों तरफ का डिजिट्स का सम हमेशा बराबर होगा। इस चीज को याद करना आपको, इस चीज को आप लोगों को याद करना है, ये चीज ध्यान रखना सभी लोग। यहां पर अपने पास जैसे ही अपने पास ये हो, इसको अभी समझेंगे नहीं कि क्यों हुआ, क्योंकि क्यों के चक्कर में आप भूल जाते हो। इस चीज को आपको रटना है, याद करना है कि ऐसा होता है। रटना क्या, ये याद ही रह जाएगा। दोनों तरफ डिजिट्स का सम करना है। इसका डिजिट का सम कितना हुआ 9, एक डिजिट पर रुकना है, इसका कितना हुआ 4, इंटू करोगे तो 36, और 36 का मतलब कितना आ जाएगा 9। अगर उधर वालों को भी जोड़ने पर 9 हो रहा है तब तक तो एकदम ठीक है, और 9 नहीं हो रहा तो साफ साफ गलत हो जाएगा। बैंकिंग में हम लोग, मैं फिर बता देता हूं, बहुत काम में लेते हैं इनको, लेकिन एसएससी वगैरह में एक दो क्वेश्चन में ही काम में आएगा। लास्ट में डिजिट सम हम लोग देखते हैं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास 5 8 9 9 18, ऐड किया 18, और 18 को फिर से सिंगल बनाओगे, 8 और 1 9, 1 प्लस 8 बराबर अपने पास कितना होगा 9। ये चीज हम लोगों ने जहां से दोनों को ऐड किया, 9 कैसे आया, 1 और 8 को ऐड किया है, और 18 कैसे आया, इन सभी को ऐड किया, 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 9, डिजिट्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। ये इस प्रकार से आया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ बिल्कुल, 234 सभी को आप लोग इंटू कर सकते हो। 3 में चेक कर लो, 4 में चेक कर लो, 5 में चेक कर लो, 7 में चेक कर लो, कितने भी नंबर में आप चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं दो ही हो, अपने पास कितने भी नंबर हो सकते हैं, उन सभी में ये नियम लग जाएगा। इंटू में डिजिट सम लग जाता है। क्यों लगता है, ये नियम बना कहां से, कैसे बना, वो चीज तो मैं समझा दूंगा। बस पहले आप लोग इस रूल को याद करो कि ऐसा होता है। ठीक है ना? यहां पर दूसरा अपने पास ध्यान रखना, डिजिट सम मल्टीप्लाई में लग जाता है। दूसरा, अगर आप लोग ऐड करोगे 23 प्लस 47 प्लस 63, तो आप लोग ध्यान रखना इनको ऐड करने पर अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 133। इनको ऐड करोगे तो 133 आ गया। तो डिजिट सम इनमें भी अपने पास लगेगा। ये कितना हुआ अपने पास 5, ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ अपने पास 9। इन सभी को अगर ऐड करते हो तो अपने पास 16, 16 का मतलब अपने पास हो गया 7,
तो इधर अगर 7 है तो इधर भी पक्का 7 ही आएगा। 3 3 और 3, 3 और 3 6 और 1 7, इधर भी 7, इधर भी 7। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। कौन सी संख्या कहां से मैंने कैसे लिख दी, काम में कैसे लेंगे, ऑप्शन की हेल्प से। जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन को कैसे काम में लेंगे, ऑप्शन की हेल्प से। जैसे कौन से का ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना आप लोग। हाँ, मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने 3159, पहले आंसर लिखा है, आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर यहां पर हमारा क्वेश्चन में समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये छोटे क्वेश्चंस में, अभी तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, छोटे क्वेश्चंस में ये समझा रहा हूं। 2 3 4 7 और 6 3 में मान लो अपने पास ऑप्शन ऐसे हो, ये तो वैसे ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो डिजिट सम से हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे तो हम लोग जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं ये बता रहा हूं, दो कैसा है, एक बच्चे को नहीं समझ में आया, ये अगली स्टेप लिख दी भाई। 7 और 4 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 11 में 1 और 1 को जोड़ोगे तो अपने पास 2 आएगा। ऐसे 2 आया है, एक स्टेप में खा गया हूं। 4 और 7 को जोड़ा 11, 11 में 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2। यहां पर अपने पास जैसे 1 2 3 आ गया, मान लीजिए यहां पर एक ऑप्शन आ गया है 1 1 3 आ गया है, और एक ऑप्शन अपने पास आ गया है 9 3 आ गया, मान लो ऐसे अपने पास ऑप्शन है। तो इस प्रकार से अपने पास है, इनके डिजिट्स को हम लोगों ने जोड़ा तो अपने पास कितना हुआ 5, इसको जोड़ा तो 2, इसको जोड़ा तो 9, ऐड करोगे तो अपने पास ये आएगा 16, और 16 का मतलब 7। इसके डिजिट्स का सम कितना है 7, इसके डिजिट्स का सम कितना है 6, इसके डिजिट्स का सम कितना है 4 यानी कि 5, और इसका कितना है यानी कि 3। तो डिजिट्स का सम एक ही जगह 7 है, इसलिए हम लोग इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर यहां पर कभी भी अपने पास दो ऑप्शन में 7 आ जाए, जैसे इसमें भी 7 आ गया और इसमें भी 7 आ गया, तो उस क्वेश्चन को ऐसे फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहां पर, कि जब भी अपने पास अगर अगर सभी में ही क्वेश्चन में लग जाता तो मैं यही बोलता कि आज के बाद मैथ्स पढ़ो ही नहीं, ओनली एक चीज सीख लो, डिजिट सम, बात खत्म। फिर तो हम लोग ऐसे ही बात करते। लेकिन दो ऑप्शन में भी मिल सकता है, वहां पर तीन ऑप्शन में भी मिल सकता है, चारों के चारों ऑप्शन में भी मिल सकता है, उस टाइम फिर डिजिट सम नहीं लगेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि 25 में से ज्यादा दो तीन क्वेश्चन में लगेगा, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है एक में भी नहीं लगे, ये बात ध्यान रखना आप लोग। लेकिन नॉर्मली आज तक जितने पेपर आए हैं उसमें एक दो क्वेश्चन में हर बार लग रहा है, तो आप लोग इसको या तो सीख तो लो, क्या पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, बड़े क्वेश्चन में नहीं लगे तो वैसे हम लोगों को बेसिक तो आ ही रहा है, जोड़ना ही तो है, जोड़ के हम लोग 133 लिख देंगे, बोलिए ठीक है क्या। और इतने आसान क्वेश्चन को हम लोग करते भी नहीं है, इतने आसान क्वेश्चन को डिजिट सम से भी नहीं करते, वो तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, फिर हमें लगता है यार ये तो मुझसे होगी नहीं, तो फिर डिजिट सम का हम लोग एक बार देखते हैं, डिजिट सम से हो रहा है, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है तो हम लोग उसको मैच करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर एक ऑप्शन के अलावा दो ऑप्शन में आ जाए तो सोल्व करना ही पड़ेगा, फिर डिजिट सम नहीं लगेगा, ये भी साथ आप लोग याद रखिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्योंकि ये चीज अपना पेड बैच है, ये चीजें मैं सारी बताना जरूरी है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आपको जैसे आया यूट्यूब पर मैं आया और उसके बाद 15 क्वेश्चन जो आज तक पिछले 13 साल में एसएससी में आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन उठाकर मैं लाऊंगा, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि देखिए डिजिट सम, आज के बाद आपको डिजिट सम से क्वेश्चन करोगे तो आपके 15 मिनट बच जाएंगे एक ही पेपर में। तो आप 15 मिनट बच जाएंगे एक ही पेपर में ऐसे कुछ थंबनेल लिखकर, और फिर मैं उसको डिजिट सम के 15 क्वेश्चन करवा दूंगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ओहो यार ऐसे मैंने आज तक नहीं पढ़ा, अगर ऐसे मैं पढ़ लेता तो मेरे 15 मिनट बच जाते। लेकिन जैसे एग्जाम में पहुंचता है उसको पता लगता है तो सारे दो दो ऑप्शन में है, 25 में से 24 क्वेश्चन में जो डिजिट सम है ना, ये तो दो दो में है। वो तो एक तो 2015 का क्वेश्चन उठा लाया था मास्टर, एक 2017 का उठा लाया था, एक 2021 का, एक 2010 के, इकट्ठे करके एक बंदे से 15 क्वेश्चन लेकर वो वीडियो बनाया था। आप इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं आपको साथ ये भी बताना, मैं बता देता हूं क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में लग जाए, 25 में से एक दो क्वेश्चन में ही लगेगा, अगर दो ऑप्शन मैच हो जाए तो वहां पर फेल हो जाएगा। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है डिजिट सम, हम लोग मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई में आराम से डिजिट सम लग जाएगा, डिजिट सम हम लोग सम करते टाइम लगा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। और कभी भी अगर अपने पास नो प्लस में आता है, नो अगर प्लस में आता है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ओनली आप लोग यहां पर सात भी ले सकते हो अगर स्पीड आपको बढ़ानी है, जैसे कहीं पर मान लो अपने पास ऐसे करना है
+23478 मान लीजिए, +24789 मान लीजिए, इनके डिजिट सम निकालना है। तो डिजिट सम निकालते टाइम या तो सभी को आप लोग जोड़ो, अपने पास 9 8 17, अपने पास यहाँ पर 24 28 30 और 33, और 33 का जो डिजिट सम आएगा वो कितना आएगा 6। या मैं कह रहा हूं जो भी 9 बन रहा है ना उसको छोड़ दिया करो। जैसे 9 बन रहा है, जैसे 7 और 3 अपने 7 और 2 अपने पास 9 बन रहा है, तो बाकी को जो 9 बन जाए उसको छोड़ दिया करो, बाकी को आप लोग जोड़ लिया करो, तो भी अपने पास सेम ही आना है। 8 + 4 + 3 12 और 3 15, 15 का मतलब अपने पास 6। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। जहां 9 बने उसको आप लोग छोड़ सकते हो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिजिट सम निकालते टाइम कोई बड़े क्वेश्चन में करोगे, और बड़े क्वेश्चन में डिजिट सम अगर आप लोग करते हो तो फिर आप लोग हटा सकते हो किसको, 9 को आप लोग हटा सकते हो, ये याद रखना। हाँ ना, बताइए क्या समझ पाए हो क्या? 9 को 0 आप लोग मान सकते हो, 0 और 9 दोनों बात एक ही है डिजिट सम में। ये जो अपने पास है यहां पर कितना है, 9 को आप छोड़ दो, 9 को ले लोगे तो भी वही आना है, छोड़ोगे तो भी वही आना है, तो छोड़ ही दो। यहां पर अपने पास ये कितना है, 8 और 4 12, 12 का मतलब अपने पास यहां पर 3 6 और 3 दोनों का डिजिट सम 9 है। तो कोई एक ही ऑप्शन में अगर आंसर 9 है तब तक तो उसको टिक करके आप आगे बढ़ो। एक से ज्यादा में अगर 9 है तो पूरा फिर बेसिक से आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना जगदीश, नहीं कर सकते। यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर में से आप लोग जैसे माइनस कर रहे हो 123 में से, अगर माइनस कर रहे हो आप लोग मान लीजिए 41, तो डिजिट सम यहां पर कितना है, तो डिजिट सम यहां पर अपने पास आएगा 82 आएगा सर। यहां का डिजिट सम कितना है, तो इनका डिजिट सम है 6, इनका डिजिट सम कितना है 5, तो ये बचा कितना, एक। ध्यान रखना इसका डिजिट सम भी एक ही होगा। जोड़ो, 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10, और 10 का डिजिट सम कितना होगा, 1। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, 123 माइनस मान लो यहां पर अपने पास 72 है, तो ये जो अपने पास है यहां से अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये अपने पास ये जो बचा, ये तो बचा अपने पास 6, ये कितना है -9, तो सोल्व करने पर ये आ गया -3 आ गया सर। अब आगे वाले का क्या आंसर -3 होगा क्या? नहीं, -3 अगर आ जाए तो फिर 9 में से घटाना है। रियल जो डिजिट सम आपको आंसर मिलेगा माइनस में नहीं मिलता, तो यहां पर 9 में से घटाना है, तो आंसर का डिजिट सम 6 होगा। नेगेटिव करते टाइम कभी कभार ये प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। जब आप लोग घटाओ तो आपके पास नेगेटिव आ सकता है। देखो, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने पास इंटू ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम कहां पर आएगी? आपको प्रॉब्लम आएगी इन चीजों में, अगर कभी भी आप लोगों को यहां पर घटाते हो तो ये नेगेटिव आ सकता है। तो जब नेगेटिव आ जाए तो 9 में से घटाकर रख देना। 9 में से घटाकर अगर रखोगे तो अपने पास यहां पर 6 बचेगा। डिजिट सम से बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट करनेंगे, वो भी गलत है क्या? हाँ, 2 हो गए तो आंसर नहीं होगा। जैसे 4 है अपने पास, आपको लगा कि यार ये दो डिजिट सम 2 में बन रहा है, ए में और डी में, 2 हट गए तो 2 तो आंसर कभी नहीं हो सकते, सी बी और सी। तो बी और सी हटने के बाद आपको 2 बचे, ए और डी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं बड़े बड़े रिस्क लेता हूं सर जिंदगी में, तो ये ए और सी में तो मेरे 50% चांसेस हैं सही होने के, तो उस टाइम आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। या आपको अचानक कोई सिग्नल भेजा आकाशवाणी वी भगवान की तरफ से, तो भी आप लोग ले सकते हो फिर ए और डी ऑप्शन में। लेकिन कटेंगे वहां पर, 2 ऑप्शन हो गए तो उन दोनों में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है, ध्यान रखना। फिर हम लोग डिजिट सम अगर फेल हो गया तो फिर यूनिट डिजिट चेक करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डिजिट सम से तो पहला और चौथा ऑप्शन आ रहा है, और फिर हम लोग यूनिट डिजिट से देखा तो ओनली ए ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो फिर ए ऑप्शन को टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाता है। डिजिट सम में मान सकते हो दोनों बात एक ही है, इंद्रजीत कुमार। डिजिट सम में 9 को आप 0 मान लो, 0 को 9 मान लो, वो दोनों बात एक ही है। 9 पर क्योंकि संख्या खत्म हो जाती है। क्या आपको पता है क्या कि 9 0 बनता है? इंद्रजीत, 9 ध्यान रखना 0 बनता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, तो आप सुनना। 9 0 बन जाता है, कैसे बनता है मैं बताऊंगा। तो जब भी अपने पास नेगेटिव अगर आ जाए, इसका जो आंसर होगा, अपने पास आंसर घटाओगे तो 51,
और 51 का डिजिट सम देखिए कितना है 6। तो जब नेगेटिव कभी बचता है तो उसको 3 मत ले लेना कि माइनस का क्या फर्क पड़ता है। जब नेगेटिव बचे तो उसको 9 में से घटा के आपको लिखना है। 9 में से 3 घटाओगे तो आंसर का डिजिट सम 6 होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। माइनस वाले में बोले हैं, माइनस वाले में आपको 9 में से घटाना है भाई। 9 को 0 नहीं लेना, यहां पर 9 में से घटाना आपको हमेशा। तो आप लोग जो डिजिट सम है ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिजिट सम जो है वो अपने पास किस में लगा सकते हो, डिजिट सम आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई में लगा सकते हो। याद रखना गुणा करते टाइम जब भी किसी चीज को गुणा करना है या एक इक्वेशन में दोनों आ गए हैं तो भी लगा सकते हो। जैसे यहां पर अपने पास है, यहां पर जैसे शुरुआत में मैंने लिखा था 12 इंटू 29 माइनस अपने पास जैसे 43 प्लस का 7423। ये ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसके एक ही अगर ऑप्शन में है अपने पास तो आंसर आ जाएगा। इसमें नो छोड़, नेगेटिव नहीं बचे तो पहले बताइए गुरु। आप तो मतलब एकदम ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि देखो आप, आपको खुद को हंसी आएगी बड़े हो जाओगे तब कि ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने सर से। ये देखो, ये जो अपने पास लिखा हुआ है नेगेटिव आ जाए तब तो वन आंसर है ही। ये पहले बताया, नेगेटिव नहीं आए तब तो वन आंसर है ही, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। यहां पर टीना कह रहा है -15 है, तो -15 नहीं पॉजिटिव अपने पास, फिर तो नेगेटिव ही आ जाएगा। यहां पर डिजिट सम तो एक ही तो है टीना, डिजिट सम में आप एक नंबर ला रहे हो, एक नंबर में से दूसरा नंबर घटाने पर -15 कैसे आएगा, कल की क्लास याद करो। जब अपने पास एक छोटा नंबर एक ही डिजिट का नंबर है, दूसरा भी एक ही डिजिट का नंबर है, तो -15 कैसे आएगा, सीखो। ठीक है ना। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, नेगेटिव आ जाए तब की बात है, अगर वो संख्या ही पॉजिटिव आ रही है तब तो किसी में से घटाना है ही नहीं। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या। तो देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर अपने पास कितना है 3 और यहां पर कितना है 11 का मतलब 2। इसको इंटू किया तो कितना है अपने पास 6। ये माइनस का कितना है अपने पास 7। और इसको अगर ऐड किया, डिजिट्स का सम मैं कर रहा हूं और डिजिट के सम करते टाइम 9 बन जाए तो उसको छोड़ सकते हो आप लोग। 7, 7 से 7 कट गया क्योंकि नेगेटिव है। 7 और 6 13 में से 7 घटाओगे तो बचना कितना है 6। इसको जब आंसर आप लोग निकालोगे तो उसके डिजिट्स का सम 6 होगा। अगर ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन का आंसर डिजिट्स का सम 6 है तब तो वो आंसर हम लोग चेक कर लेंगे, टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और दो अगर होंगे ऑप्शन में तो फिर हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ये भी साथ आप लोग याद रखिए। पॉइंट वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स को आपको लेना ही नहीं है। पॉइंट को आपको कभी भी अगर अपने पास 2.43 प्लस 6.21 अगर हो तो इसमें पॉइंट्स को आपको लेना ही नहीं है। आप तो डिजिट्स का सम चेक करो। 4 और 2 अपने पास कितना होगा 6 और अपने पास 9। इधर अपने पास 8 और एक 9। 9 और 9 का तो 9 ही रहना है क्योंकि 18 और एक 9 अपने पास। इसके आंसर का डिजिट सम जब आंसर निकालोगे उसका भी डिजिट सम अपने पास 9 ही होना है। तो इसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पॉइंट वाले की चिंता करने की जरूरत है नहीं। पॉइंट आ जाए, परसेंटेज का मतलब भी पॉइंट ही होता है। परसेंटेज का मतलब भी पॉइंट ही होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो याद रखना, डिजिट सम आप लोग मल्टीप्लाई में लगा सकते हो, डिजिट सम आप लोग सम में लगा सकते हो, डिजिट सम आप लोग डिफरेंस करते टाइम लगा सकते हो, लेकिन डिजिट सम को डिवाइड में लगाने से बचना। बहुत बार आंसर सही भी आ जाता है और बहुत बार आंसर गलत भी हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को राय दूंगा कि डिजिट सम जो है डिवाइड में लगाने से आप लोग बचना इसमें, क्योंकि जरूरी दो का ही भाग है, वो 11 का भी भाग दे सकता है यहां पर। तो डिवाइड करते टाइम डिजिट सम से आप लोगों को बचना है, डिवाइड वाले में आप लोग मत लगाना। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, डिजिट सम जो है किस में लगा सकते हो, मल्टीप्लाई में लगा सकते हो, ऐड में लगा सकते हो, डिफरेंस में लगा सकते हो, लेकिन डिवाइड में मत लगाना। कभी क्वेश्चन सही भी हो सकता है, कभी क्वेश्चन अपने पास गलत भी हो सकता है, याद रखना। तो यहां पर अब बात आती है कि सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है ये डिजिट सम। जैसे हम लोगों ने इंटू किया शुरुआत वाला क्वेश्चन, 12 को 29 से इंटू किया तो अपने पास आया था 12 गुना 9 8, 108, 24 और 10 34। तो इनके डिजिट्स का सम 3 और इसके डिजिट्स का सम 2, इंटू करने पर 6 और इसको ऐड करने पर भी 6। ये बराबर कैसे आता है, क्यों होता है ऐसा।
तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, बाकी लोगों को ये चीज बताना मत कि प्रत्येक जो नंबर होता है अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है। जो भी आप लोग काउंटिंग लिखते हो ना, बहुत सीक्रेट बात है, ध्यान रखना। प्रत्येक जो नंबर होता है अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। काउंटिंग में ऐसा होता है, नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग जब आप लोग करते हो तो प्रत्येक नंबर अपने पिछले वाले नंबर से हमेशा एक ज्यादा होता है। क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या? नहीं पता थी ना आज तक ये बात? बताओ, ये बात पता थी क्या आपको? बताइए। बहुत गहरी बात है। देखिए, ध्यान से समझना, इसके लिए आपको मुझे बार बार थैंक यू बोलना पड़ेगा बाद में, क्लास के बाद, तब जाके आपके बात जमेगी, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात पता तो सभी को है। आप लोगों को लगता है कि और ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, आप मजे लेने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पूरा पता है आप लोगों का कि ओहो हमें तो पता ही नहीं थी सर, आपने बताई आज, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ऐसे करके। लेकिन ध्यान रखना, रियल में ये बात आपका रियल में नहीं पता, आपको सिर्फ पता है उसके यूज क्या है वो नहीं पता। अगर उसके यूज पता होते तो ये चीज वहीं से निकल कर आई है। ध्यान रखना आप लोग, सिर्फ आपको ये संख्याएं तो पता है लेकिन इसका यूज नहीं पता आपको कि ये चीज क्या है, कहां से है। देखो आप, आंखें खुल गई सौरभ की, तो आज आंखें खुली हैं, आंखें भर आई भाई आपकी। देखो मैं बताता हूं, ये अपने पास एक है, ये अपने पास दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ और ये नौ। ये नंबर में इतना दिमाग नहीं लगाया, ये नंबर ध्यान रखना खुद ही बनते गए, खुद ही बनते गए, खुद ही बनते गए। हमारे पास साइन होने चाहिए नौ ही, सिर्फ, या एक जीरो होना चाहिए। इन नौ साइन से हम लोगों को आगे सारी की सारी संख्या बनानी है। इससे तो बंदे को याद हो जाता है कि ऐसे अगर साइन है, आज तो आपके दिमाग में लिखते ही पता है कि एक है, ये ऐसे साइन है तो आपको पता है दो है, लेकिन ये एक टाइप के साइन ही तो है। समझिए आप लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, वापस क्लास में आइए। ये तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, नौ है। 10 को मान लो मैं ऐसे बना दूं, 11 को मान लो मैं ऐसे बना दूं, 12 को मान लो मैं ऐसे बनाता हूं, 13 को मान लो मैं एक नई संख्या ऐसे बनाता हूं, 14 का एक नया साइन और, 15 का नया साइन और, 16 का नया साइन और, 17 का नया साइन और, 18 के लिए नई साइन। तो क्या ऐसे कभी भी आप लोग इस जिंदगी में संख्या सीख पाते क्या? नंबर्स को, रोमन नंबर क्यों फेल हो गए? आप देखोगे रोमन संख्या हम लोग सीखते तो हैं लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना आसान नहीं था। जब आप लोगों को 33 को इंटू करना है 35 से, तो उसमें एक्स लिखना, ये लिखना, वो लिखना, वो आसान नहीं था। ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 साइन से आप कितना भी बड़ा साइन बना सकते हो। वहां 100 आ गया, 50 आ गया, नया साइन, 100 आ गया फिर से नया साइन, 500 लिखना है फिर से नया साइन, 1000 लिखना है फिर से नया साइन। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, वो नंबर धीरे 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 गायब होना शुरू हो गया। हम लोग हमेशा आसान चीजों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो अपने पास मुश्किल चीजें होती हैं उससे हम लोग, मनुष्य पीछे हटता जाता है हमेशा ही। तो यहां से मुझे बनाना है 10 और इन्हीं नंबर से बनाना है। तो मैंने क्या किया, ये जो नंबर है इसको 9 को बना दिया मैंने 10, एक इसकी जगह तो जीरो, 9 को मैंने जीरो बना दिया और इसकी जगह वापस 1 आ गया। 9 को मैं जीरो बना रहा हूं और इधर एक बढ़ा देता हूं मैं, 9 को जीरो बना दिया, ये लो। फिर अपने पास कितना होगा, 10 के बाद कितना होगा, इसी में एक जोड़ते चलो, एक एक तरफ जोड़ रहे हैं, 11, एक जोड़ा तो अपने पास 12, एक जोड़ा अपने पास 13, एक ऐड किया 14, एक ऐड किया किधर, पहले डिजिट में 15, एक जोड़ रहे हैं हम लोग, कितना हो गया 16, और एक जोड़ रहे हैं 17, एक जोड़ रहे हो 18, एक जोड़ रहे हो 19। अब 9 के बाद क्या करें, नया साइन तो लगाना नहीं कि एक के बाद अगर ऐसे हो अपने पास तो 20 समझा जाए, ये तो ऐसे तो लगा नहीं सकते। तो फिर हम लोगों ने इसको तो बना दिया जीरो और इधर एक जोड़ दिया, इसको जीरो बनाओगे और इधर एक जोड़ दोगे तो कितना हुआ, 2 और 0 21। इधर पहले वाले भी जोड़ते चलो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब क्या करें, 9 के बाद नया साइन तो है ही नहीं, तो इसको तो बना दो जीरो और एक इधर जोड़ दो, तो ये अपने पास आ जाएगा, यहां से 30 से चलना शुरू हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग यहां पर समझ पाए कि इस चीज को कि मैंने संख्याएं कैसे लिख दी? मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अपने पास ये संख्याएं रैंडम संख्याएं चल रही हैं, या अपने पास ये जो संख्याएं रैंडम संख्या चल रही हैं, या सारे के सारे किसी के मल्टीप्लाई चल रहे हैं? ना तो 2 का मल्टीप्लाई है, ना 3 का है, ना 4 का है, ना 5 का है। देखिए, क्या सारे के सारे नंबर 2 4 6 8 हैं, या फिर कोई भी यूं ही रैंडम नंबर चल रहे हैं? बताओ मुझे। 2 4 6 8 नहीं है यहां पर, के सारे के सारे नंबर 3 का मल्टीपल चल रहा है? 3 6 अपने पास यहां पर 9 12 नहीं, 3 से गुना तो हो रहा है, लेकिन फिर 3 6 6 तो बीच में है ही नहीं, 9 बीच में है ही नहीं। बोलिए रैंडम संख्याएं चल रही हैं। ये क्या 4 के मल्टीप्लाई चल रहा है? 4 रैंडम संख्याएं चल रही है, ऐसी चल रही है। ये क्या 5 का मल्टीप्लाई चल रहा है? क्या नहीं। क्या 6 का मल्टीप्लाई चल रहा है? क्या नहीं। क्या 7 का मल्टीप्लाई चल रहा है? क्या नहीं। क्या 8 का मल्टीप्लाई चल रहा है? क्या नहीं। क्या 9 का मल्टीप्लाई चल रहा है? क्या हाँ। ये मिल गया हमें, यही तो ढूंढना था। किसका मल्टीपल चलेगा? 9 का मल्टीपल अगर कभी भी आया, इसका मतलब जरूर वो इसी लाइन पर आकर गिरेगा। 9 का आगे कुछ भी अपने पास आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, मैं ये नहीं बता सकता कि 8 गुना 51 कहां आएगा, ये नहीं बता सकता। लेकिन 9 गुना 4541 भी आ जाए तो मैं तुरंत बता सकता हूं कि 9 का जो मल्टीप्लाई आ जाए वो जरूर इसी लाइन पर गिरेगा। बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग। 9 18 27 36, 9 का जो मल्टीपल होगा, 9 का जो डिजिट सम होगा, वो जरूर इसी लाइन पर जाकर गिरेगा। बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? जैसे मैं कहीं पर लिखता हूं 9 + 3, ये कहां जाकर गिरेगा? तो आप कहोगे सर 9 को तो देखने की जरूरत नहीं है, 9 तो जरूर इसी लाइन पर आएगा। तो 3 किस पर गिरेगा? 1 2 और 3 इस लाइन पर अपने पास होगा। यहां पर ये लीजिए, जैसे मैं ये एग्जांपल तो छोटा दे रहा हूं, मान लो मैं ये कहूं कि आप लोग मुझे एक बात बताओ, 24783 इंटू 9 + 2 कौन सी लाइन पर आएगा? तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर ये जो अपने पास है ये तो जरूर 9 से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, एक बड़ी संख्या आएगी, ये तो सर जरूर इसी लाइन पर आएगा। और दो जुड़े हैं तो 1 + 1 2, ये जरूर इस लाइन पर यहां पर आएगी। जो बड़ा सा नंबर आएगा ये जरूर इस लाइन पर आएगा। बोलिए, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो क्या इसका डिजिट का जो सम होना है वो क्या अपने पास 9 से इंटू वाला तो हम लोग छोड़ देते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था। 9 धीरे धीरे जाकर जीरो बन जाता है, 9 को बना देते हैं जीरो, और दूसरी तरफ एक संख्या हम लोग बढ़ा देते हैं। तो मुझे बताइए, इसको क्या 9 को देखने की जरूरत है क्या? तो आप कहोगे सर 9 को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 तो इस लाइन पर ही गिरेगा। जो शेष बचे उसको आप लोग देख लिया करो, सिर्फ और सिर्फ इसको आप लोग देख लिया करो। इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, 9 को छोड़ देते हैं। देखिए क्या समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पर जो संख्याएं होती है ना, वो सारी नो की फॉर्म में बनी हुई होती हैं। यहां पर जैसे मैं एक संख्या आपको बोलूं कि 9 × 423 प्लस 9 × 247, तो बताओ कहां पर गिरेगा? तो आप कहोगे सर 9 कॉमन ले लो और 423 प्लस 247, तो जरूर 9 से इंटू अगर हो रहा है कोई नंबर तो जरूर इसी पर गिरेगा। तो मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इसको मैं 9 + 3 लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको आप कहोगे सर 9 + 9 + 9 + 2 लिख सकता हूं इसको। ये लो, 9 में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे ही आप लोग इंटू करोगे, इसका इंटू करोगे सभी से, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9 और 9 × 2 प्लस 3 इंटू अपने पास यहां पर, ये तो सभी से इंटू हुआ, आगे 3 × 9 प्लस 3 × 9 प्लस 3 × 9 प्लस अपने पास 3 × 2। तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग देखकर इस चीज को मुझे बताइए, क्या 9 वाले को देखने की जरूरत है क्या? यहां तक 9 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 9 + 9 + 9 + 2, यहां से बचेगा 3 + 3 + 3 और बचेगा आगे 6। तो क्या 9 इंटू समथिंग अगर है तो ये संख्या मुझे बताइए कौन सी लाइन पर आएगी? इसको देखने की जरूरत है, या ऑलरेडी आपको पहले से ही पता है कि सर ये 9 इंटू समथिंग तो जरूर इस लाइन पर आएगा? तो 9 × 9 को तो देखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इसको 3 × 2 को देख लो। 9 इसके अंदर देखने की जरूरत है ही नहीं, 3 × 2 ही देख लो। तो यहां पर मुझे बताओ 3 × 2 6, क्या जरूर ये बड़ा सा नंबर आएगा सोल्व करने पर 348? क्या जरूर इस पर आकर गिरेगा? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। ये जो आपने पास यहां पर ये 9 + 3 लिख दिया 12 को, 9 टू इसको हम लोगों ने 9 × 9 × 9 × 9 लिख दिया।
तो मुझे एक बात बताओ, 9 कॉमन लेकर लास्ट में 3 गुना 2 6 हम लोगों ने देख लिया, बाकी इसको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 100% ये तो इसी लाइन पर आकर गिरेगा। तो ओनली उस 6 को देख लो, तो ये जो बड़ा सा नंबर आएगा ये आगे बढ़ने पर, जरूर आगे जाने पर यहां पर कहीं पर आएगा। तो क्या डिजिट्स का सम 6, 9 को हम लोग छोड़ देते हैं, और ये डिजिट का जो सम है इसको जोड़ने पर भी अपने पास 3 आएगा, क्योंकि 9 को तो हम छोड़ रहे हैं। 9 इसके अंदर जो छुपा हुआ है, 9 प्लस 3 छुपा हुआ है, तो मुझे बताइए उसका 12 का तो क्या पहले से ही पता है कि अपने पास 3 आएगा, तो चाहे 2 प्लस 1 कर लो, क्योंकि किधर ना किधर तो एक जोड़ा हुआ ही है, इसलिए डिजिट्स का सम लगता है। अगर आपको ये समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, मैंने पहले इसको रटवाया था इसीलिए, क्योंकि इस बाद में कुछ बच्चों की समझ में आता नहीं और वो कंफ्यूज होता रहता है चीज काम की, यहाँ पर काम की चीज है, इसलिए मैंने पहले आपको रटवा दिया था। तो उस चीज को आप याद रखना, ये समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, कल इन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता है।